ये उम्मीद थी कोर्ट से पूरी कि हमें न्याय मिलेगा और जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने न्याय को जिंदा रखा और ये ऐसी याचिकाएं खारिज की। अच्छा अंकल कहते मेरे पैर भी छूते थे, नमस्ते भी करते थे, बड़ा अच्छा व्यवहार था, कोई कभी विवाद नहीं। पर ये विश्वास की दीवार गिरी है जो सदियों पुराना हमारा उनके बीच में एक विश्वास था, एक यकीन था, और उसकी दीवार अचानक से इस तरह उन लोगों ने गिराई, हमारे भाई की निरसंस हत्या की। तो फिर हमें डरना तो सीधी सीधी बात करके डर लगता है, ये गांव के पास कर भी नहीं निकलते हैं। वो घटना बकरा ईद की थी, किसी भी भाई ने आज तक ईद हमने सेलिब्रेट नहीं की उनके बदले की, क्योंकि उन बच्चों की आंखों में जब आंसू आते हैं उस डेट में तो हम कैसे ईद मना पाएंगे। दादरी आया था तो मैं बाइक उठा के ऐसी गाँव की सड़कों पर घूमने जाता था, अपने घर भी नहीं जाता था, सड़कों पे घूमने जाता था। ये लगाव होता है जन्मभूमि से, हमें भी ये सब बड़ा दुख होता है। सितंबर 2015, दादरी का बिसाहड़ा गांव, एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई थी। आज 10 साल बाद यह मामला फिर देश की सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केस को वापस लेने की अर्जी दी थी, जिसे अपर जिला जज सौरभ द्विवेदी की कोर्ट ने आधारहीन बताकर खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हत्या जैसे जघन्य अपराध समाज के विरुद्ध हैं और इसमें न्याय की प्रक्रिया बाधित नहीं हो सकती। सरकार ने कोशिश की कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन कानून ने अपना काम किया। कोर्ट ने माना कि 321 सीआरपीसी के तहत मर्डर ट्रायल को बिना किसी ठोस आधार के खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार ने जो अर्जी लगाई थी कि इस केस को वापस लेने के लिए न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया है और इसमें डेट 6 जनवरी लगा दी है आफ्टर विंटर वेकेशन, और डे बाय डे इसमें सुनवाई के लिए कहा है। और इसमें क्या आधार कोर्ट ने माना है खारिज के पीछे? कोर्ट ने कहा कि 321 में कोई भी सरकारी वकील ने इस तरीके का कोई भी तथ्य, कोई ग्राउंड इस तरीके का नहीं है जो कि सोचा जा सके। 321 कहीं से कहीं तक मर्डर जैसे मामले में नहीं बनती है, जिसमें कि गवाही भी हो चुकी है और केस गवाही में चल रहा है। आरोप भी उसमें ये कि तय हो चुके हैं, उसमें चार्जशीट भी आई है। तो सारे चीज कोर्ट ने ये है कि मानी है कि इसमें गवाही चल रही है और आगे गवाही चल रही है। वहीं मृतक अखलाक के भाई का कहना है कि हमें अचंभा भी हुआ और दुख भी कि सरकार एक मर्डर केस को वापस लेना चाहती थी, लेकिन मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने न्याय को जिंदा रखा। आज हमें लगने लगा है कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा। गवर्नमेंट ने कोशिश की, इसे देखकर हमें बड़ा अचंभा हुआ। अचंभे के साथ साथ एक ऐसी खबर थी कि जो हमें अंदर तक हट करके गई कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऐसे केसों की, जो मर्डर केस है, उसे गवर्नमेंट ने कभी वापस लिया। बट वकील साहब ने कोशिश की, हमें ये उम्मीद थी कोर्ट से पूरी कि हमें न्याय मिलेगा और जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने न्याय को जिंदा रखा और ये ऐसी याचिकाएं खारिज की। और ये होना भी चाहिए। न्याय का हकदार तो दुनिया का हर आदमी है। अभी आपने धारा 321 की बात कही, कोई और भी धारा है, पता नहीं 21 है या 41 है, जिसके अंतर्गत देश के हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है। तो हर नागरिक को अधिकार पर हमें भी अधिकार है। उसके लिए 10 साल से हम लड़ रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। और सारा परिवार बड़ा दुखी हुआ है ये सुन के कि गवर्नमेंट ने इस केस को वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन मूव की है। बट हम बार बार कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छा है कि उन्होंने न्याय को जिंदा रखा जज साहब ने, और हमारी उम्मीदें और हुई हैं कि अब हमें लगने लगा है कि शायद हमें अब न्याय मिलेगा। उस दिन को याद कर जान मोहम्मद का दर्द छलक आया को कहते हैं कि 17 अक्टूबर 2015 को हमने गांव छोड़ दिया था। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस विश्वास की दीवार को उन लोगों ने गिराया, उसके बाद वहां जाने में डर लगता है। जो बच्चे कल तक चाचा कहकर पैर छूते थे, जब वही हमलावर बन जाएं, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? 28 सितंबर 2015 और 17 अक्टूबर 2015 को हम सभी भाइयों ने पूरी तरह गांव छोड़ दिया था। उसके बाद आज तक हम गांव नहीं गए, अपने घरों को भी जाके हमने नहीं देखा। आपके घरों को भी नहीं देखा? नहीं, हमने ना गए आप? नहीं, हम नहीं। आपको जाने में डर लगता है, खतरा लगता है? जाहिर सी बात है, डर और खतरा है, जिसकी वजह से हमने गांव छोड़ा। अगर ये विश्वास की दीवार गिरी है जो सदियों पुराना हमारा उनके बीच में एक विश्वास था, एक यकीन था, और उसकी दीवार अचानक से इस तरह उन लोगों ने गिराई, हमारे भाई की नृशंस हत्या की, तो फिर हमें डरना तो सीधी सीधी बात करके डर लगता है, ये गांव के पास कर भी नहीं निकलते हैं। हमने 10 साल से कोई ईद नहीं मनाई है। पुलिस को हमारे घर से कुछ नहीं मिला। वह मांस घर से 150 मीटर दूर सड़क से उठाया गया था।
पुलिस ने कहा वजन 2 किलो है। लैब रिपोर्ट में वह 4 से 5 किलो हो गया। यह सब एक गहरी साजिश है। हमारे परिवार में किसी ने कभी मुर्गी तक नहीं काटी, गोकशी तो बहुत दूर की बात है। कि जो पुलिस लिखती है चार्जशीट में कि जो मीट उसने तथाकथित, पहले ये क्लियर है कि इखलाक के घर से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है। वो मीट हमारे घर से 150 मीटर दूर रोड पर पड़ा हुआ मिला है। रोड से पुलिस ने वो मीट उठा के सील किया है, एक कंटेनर में या जिस चीज में भी सील किया है। पुलिस लिखती है कि मीट का वजन 2 किलो था। दादरी फॉरेंसिक लैब कह दिया, पशु चिकित्सालय की रिपोर्ट में कहूँ वो लिखती है मीट का वजन 4 से 5 किलो था। तो बिसाड़ा और दादरी की दूरी 4 किलोमीटर है, उसके बीच में 2 किलो मीट कहाँ से बढ़ गया, 3 किलो मीट कहाँ से बढ़ गया? क्या ये वही मीट था? जो पहली बात तो उस मीट से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो रोड से मीट उठाया है। आरोपी कहते हैं कि इखलाक के घर से लाए, हम कैसे मान लेंगे सर? हमारे वहाँ कुर्बानी नहीं हुई कभी गांव में, हमने कभी कुर्बानी की नहीं, इतना मीट इखलाक के घर कैसे आ सकता है, वो भी 3 दिन बाद? तो ये पूरी तरह हमारी तरफ से तो निराधार है कि मीट इखलाक के घर से लिया गया। हमारे फेस से हमारे घर से कोई मीट नहीं मिला है किसी भी तरह का। ये बेटी ने इखलाकी ने अपने 146 के बयान में कहा भी है कि एक कटोरी में या डिश में थोड़ा सा मीट पका हुआ रखा था जो बच जाता है खाने से, बाकी हमारे घर कोई मीट नहीं था। जान मोहम्मद का कहना है कि हमारे ऊपर बहुत बार दबाव बनाया गया। 6 महीने पहले भी कुछ लोग आए थे, मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया ताकि हम समझौता कर लें। लेकिन मेरा जवाब साफ था, तुम अपना केस वापस मत लो, मैं उसे कोर्ट में फेस करूंगा, लेकिन अपने भाई के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। सर डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हो गए करीब 5-6 महीने कि गांव, कुछ गांवों के प्रधान भी आए थे एक बार इकट्ठे हो गए। हमारे मुस्लिम गांव देहरा, खिजरा, पिपलैना, इनके भी प्रधान आए थे। उन लोगों ने भेजा उन्हें कि दबाव ये है कि काउंसलर को जो तथाकथित झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ डाला है उसे वापसी कर लो, हम तुम अपना वापसी कर लो, हम अपना वापसी कर लो। यानी इखलाक मर्डर केस तो हम खत्म कर लें और वो काउंसलर का हमसे खत्म कर देंगे। तो जवाब मेरा यही था उन्हें कि भी आप अपना खत्म कर लीजिए, आप पे होता है तो मैं अपने मुकदमे को फेस करूंगा। जो आपने झूठा मेरे खिलाफ काउंसलर का मुकदमा डाला है मैं उसे फेस करूंगा। और मुझे उम्मीद है कल जज साहब के इस फैसले से मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा सर। कल के फैसले के बाद वास्तव में बहुत बड़ी उम्मीद हमें जगी है और हम ये मानते हैं कि न्याय अभी जिंदा है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी एक आम आदमी, गरीब आदमी, हमारे जैसे आदमी का किसी दबंग आदमी से अगर झगड़ा हो जाता है, पुलिस नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता है, डीएम साहब नहीं सुनते हैं, एसएसपी साहब नहीं सुनते, तो फिर मैं उसे धमकी देता हूँ, आई सी यू इन कोर्ट, मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। यानी कि एक आदमी का कोर्ट पे जितना बड़ा फेथ है बस वही कोर्ट ने कायम रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा न्यायपालिका पे एक आम आदमी का विश्वास कायम रहना चाहिए। 10 साल का लंबा इंतजार, सामाजिक बहिष्कार और कानूनी पेचीदगियां। अखलाक के परिवार के लिए कोर्ट का यह फैसला अंधेरे में एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह है। सरकार को झटका लगा है और न्याय की मशाल जल उठी है। पर सवाल अब भी वही है, क्या इस बार इंसाफ मुकम्मल होगा? क्योंकि लड़ाई अभी जारी है। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।